नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सैनी आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं अपन सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, देखो समाकलन पढ़ रहे हैं अपन किसके द्वारा, प्रतिस्थापन के द्वारा। ये कल कुछ पार्ट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे और आज इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, आज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेता हूँ आज का। देखो हमें इंटीग्रेशन करना है, अच्छा एग्जांपल है sec x अपॉन में रूट में देगा अपन को sin 2x प्लस एल्फा और प्लस में sin एल्फा। ठीक है, इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। देखो समाकलन करना है किसके, x के साथ में इसका समाकलन करना है, x के रेस्पेक्ट में इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है। तो अब सबसे पहले देखो इधर यहाँ पे क्या है, sin a प्लस सॉरी sin c प्लस sin d है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। क्लियर है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, देखो पहले अपन इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऊपर सेक आ रहा है। अगर मैं ऊपर सेक स्क्वायर बना दूं, क्या बना दूं, सेक स्क्वायर, नीचे टेन की टर्म बना दूं, तो मैं टेन को मानूंगा। तो टेन थीटा जिसे टेन एक्स बन गया उसको मैंने टी मान लिया। तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। क्लियर है। तो अपन किसको मान, यहाँ पे नीचे वाले टर्म में इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व करके अपन टेन बनाएंगे और ऊपर हमें लाना सेक स्क्वायर लाना है। तो देखो यहाँ पे पता है, सीधा दिमाग लगाया क्या कि साइन ए सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है। तो इसके अंदर अपन अप्लाई करते हैं। तो अपने पास क्या बनता है, देखो ऊपर आया सेक स्क्वायर एक्स सॉरी सेक एक्स और अपॉन में रूट के अंदर क्या बनेगा, देखो 2 साइन सी, सी की वैल्यू क्या अपने पास 2x प्लस एल्फा प्लस फिर प्लस डी, डी की वैल्यू क्या है एल्फा अपॉन में 2। क्लियर चीज। इधर क्या आएगा cos सी, सी की वैल्यू क्या हमारे पास 2x प्लस एल्फा माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये पूरा सी है और ये पूरा क्या है, डी है। क्लियर है। तो डी की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे एल्फा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने एल्फा। क्लियर है चीज। अपॉन में क्या आ जाएगा 2। देखो एल्फा से एल्फा क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, और यहाँ एल्फा एल्फा कितने हो जाएंगे, 2 एल्फा। क्लियर है। तो अपने पास क्या बना, देखो सेक स्क्वायर सॉरी सेक एक्स स्क्वायर नहीं बना अभी तक, सेक एक्स चल रहा है, सेक एक्स डी एक्स तो ये क्या था अपने पास सेक एक्स था। अब देखो नीचे क्या बन गया 2 साइन, यहाँ पर बन गया हमारे पास 2x प्लस के 2 एल्फा अपॉन में 2। इधर क्या बचेगा हमारे पास cos 2x अपॉन में 2। क्लियर है। ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा। तो अपने पास क्या बच गया, देखो ऊपर चल रहा है सेक x dx, ये रूट में था पूरा। क्लियर। तो रूट के अंदर क्या आएगा हमारे पास 2 साइन, देखो मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा थीटा के अंदर, तो क्या बचेगा x प्लस एल्फा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया cos x और ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। क्लियर है। तो अपने पास क्या चल रहा है, ऊपर तो चल रहा है सेक x dx, रूट के अंदर 2, इस cos को पहले लिख लो cos x और ये क्या बचेगा हमारे पास sin x प्लस एल्फा। क्लियर है।
अब देखो फिर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी, तो यहाँ फॉर्मूला साइड लिख रहा हूँ मैं, साइन ए प्लस बी बोल दो या एक्स प्लस वाई बोल दो, ठीक क्लियर है। तो साइन ए प्लस बी है, साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है, ए प्लस बी ले लो, चलो ए ले लो और इसको क्या ले लो बी, यहाँ वेरिएबल कोई भी ले सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन ए प्लस बी का क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे लगूंगा, तो ये ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू क्या होगी एल्फा, क्लियर है। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर क्या बचेगा, देखो 2 cos x इट इज। अब यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो क्या आएगा साइन ए cos b यानी एल्फा cos a यानी x, एक का मतलब x है यहाँ पे, और cos sin a cos b cos a sin b यानी sin एल्फा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे cos आ रहा, तो मैं अंदर से क्या कॉमन लूंगा, cos x कॉमन लूंगा, ताकि ये cos स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्लियर है। तो देखो मैं अंदर से क्या कॉमन ले रहा हूँ, cos x कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो अपने पास क्या चल रहा है ऊपर, तो sec x dx, रूट के अंदर में अंदर से कॉमन लिए क्या, cos x कॉमन होगा तो क्या आएगा, cos इंटू cos, बाहर आके क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है। और अंदर है इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ तो cos नहीं था ना, और तो कॉमन का मतलब क्या डिवाइड करना, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा sin x cos एल्फा अपॉन कितना हो गया cos x, क्यों, क्योंकि a cos को अंदर भेजूंगा तो cos से cos कट जाएगा ना, क्लियर है, वो कैंसिल हो जाएगा वापिस, इसलिए डिवाइड कर देते हैं। cos से cos कैंसिल तो क्या बचेगा यहाँ पे sin एल्फा, क्लियर है। तो देखो √2 1 अपॉन √2 तो बाहर आ गया, ये तो अपने पास sec x dx, ये क्या बच गया cos स्क्वायर से रूट क्या बचेगा cos x बचेगा बाहर, स्क्वायर से रूट गया इसका तो, और अंदर क्या बचेगा अपने पास रूट के अंदर साइन बाई cos क्या होता है टेन, क्या होता है टेन x, इधर क्या है डॉट में cos एल्फा प्लस इधर क्या बचेगा sin एल्फा, क्लियर है चीज, ठीक है। अभी देखो 1 अपॉन cos क्या होता है sec, और एक sec पहले था तो sec इंटू sec क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, क्लियर है चीज। तो डायरेक्ट में sec स्क्वायर लिख दूं, समझ गए, क्योंकि 1 अपॉन cos क्या होगा sec होगा, और sec इंटू sec क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। तो मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 1/√2 बाहर चल रहा है अपने पास, तो ऊपर क्या बच गया sec स्क्वायर x dx, और रूट में क्या आएगा एजिटीज में, एजिटीज आ जाएगा क्या tan x डॉट cos एल्फा प्लस sin एल्फा। अब देखो यहाँ पे sin एल्फा भी कांस्टेंट है, cos एल्फा भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे को क्या मान लो t मान लो, ठीक है। इनका डेरिवेटिव क्या 0, ये बाहर रह जाएगा डॉट में, तो tan का क्या बचेगा sec स्क्वायर, ये अपन को मिल जाएगा, क्लियर है। तो देखो अपन प्रतिस्थापन से पढ़ रहे हैं, अपन सब्स्टिट्यूशन से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जाके अपन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अपन किसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसको पूरे को मान लेंगे, तो माना tan x cos एल्फा प्लस sin एल्फा को क्या मान लो t मान लो, क्लियर है। तो क्या आएगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू क्या आएगा x ऑन इक्वेशन बोथ साइड, क्लियर है। तो क्या आएगा हमारे पास tan का क्या हो जाएगा, देखो ये तो cos एल्फा डॉट में इसके साथ, तो जैसे मैंने बोला कि 3x का करते तो x का 3 बाहर आ जाता, x का 1 हो गया तो कितना आएगा 3 तो आएगा। इसी प्रकार cos एल्फा बाहर आ गया डॉट में, जैसे 3 की जगह तो बाहर आ गया, तो क्या बचा tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो cos एल्फा तो बाहर आ गया डॉट, इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और इसका क्या होगा 0 गए तो, क्लियर है sin एल्फा का। तो क्या बचा हमारे पास dx बराबर क्या चलेगा इधर dt, वो इधर भेज दिया, क्लियर है। तो क्या बच गया cos एल्फा, देखो ये 0 हमें चाहिए sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर और dx, तो इस cos एल्फा को मैं इधर भेज दूं, तो हमारे पास फाइनली क्या देखो क्या बचेगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू
1 अपॉन कॉस एल्फा dt। क्लियर है चीज? ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर डी सी 1 अपॉन कॉस, और सिंपलीफाई कर सकते हो आप, सेक स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। तो इसको लिख देंगे अपन सेक एल्फा dt। क्लियर है? तो इसको रफ कर देता हूं मैं। 1 अपॉन क्या आएगा? रूट 2, इसकी जगह क्या आ जाएगा? पूरी जगह पे देखो सेक स्क्वायर डी से क्या पुट कर देंगे? सेक एल्फा dt, और इस पूरे को क्या माना था अपन? रूट में t। क्लियर है चीज? अब देखो अपने पास सेक एल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट t। क्लियर है? और 1 अपॉन रूट t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? आपको बताया था मैंने, 2 रूट t। सेक एल्फा अपॉन रूट 2, इसका क्या होता है? 2 रूट t, प्लस में क्या हो जाएगा? c। कैसे है देखो इस चीज को बताता हूं मैं रफ के अंदर। देखो रूट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन t की पावर क्या होगी? 1/2। क्लियर है? ये ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की 1/2। क्लियर है? अब t की पावर n का फॉर्म लगा देंगे, t की पावर n+1 अपॉन n+1। तो अपने पास क्या बचेगा? t की पावर क्या बच गया? प्लस का हाफ, और नीचे भी प्लस का हाफ। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो क्या बन गया? 2, और इसमें 1/2 को वापस रूट लगा देंगे। तो मैं क्या बताया था कि 1 अपॉन रूट t का क्या होता है? 2 रूट t होता है। क्लियर है? तो ये पहले बता चुका मैं, तो आप याद रखना ताकि समय कम लगे। तो अपने पास किसका मान रखने अपन? t का मान रखने पर, t का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ t। तो अपने पास क्या आएगा? देखो लास्ट के अंदर ये रूट 2 से ये देखो ये रूट 2 ऊपर लग जाएगा, तो क्या आएगा? देखो सेक एल्फा, ये रूट 2, इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं मैं। रूट से रूट कट जाएगा तो 2 तो बचेगा ये। क्लियर है? 2 को लिख दिया मैंने, और इसके अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास? t की वैल्यू क्या थी मेरे पास? ये पूरी थी, इसको सब्स्टिट्यूट किया था अपन ने, और इसकी जगह तो t रखा था। देखो इस पूरी की जगह t रख रखा अपन ने, तो क्या था मेरे पास? tan एल्फा सॉरी tan x cos एल्फा प्लस sin एल्फा, प्लस में क्या चल रहा था? c चल रहा था बाहर। क्लियर है? एक रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया? रूट 2 सेक एल्फा और tan x cos एल्फा प्लस sin एल्फा, प्लस में क्या आ गया? c। ये अपना क्या आ गया? लास्ट में अपना आंसर आ गया। क्लियर है? अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपना इस प्रकार है, अच्छा एग्जांपल है। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है? देखो 5 और 5 की पावर x, यानी क्या आएगा? दूसरा क्या है? 5 की पावर x, फिर क्या है? 5 की पावर x। क्लियर है? तो देखो अपन क्या करेंगे, किसको मानने में क्या मिलेगा? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन के से पढ़ रहे हैं। तो देखो मैं इसको मानूंगा तो ये पूरा मिल जाएगा मेरे को, ये दोनों टर्म मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखो माना 5 की पावर x को क्या मान लिया? t। तो क्या आएगा? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑन इक्वेशन। तो क्या आएगा? 5, देखो डेरिवेटिव करूंगा तो एक बार मैं इसको a मान रहा हूं, a की पावर x ये होगा, तो a की पावर x डॉट log a क्या आएगा? 5। क्लियर है? log क्या आएगा? 5, a तो 5 आएगा ना, डॉट, लेकिन ये a की पावर x फिर है, तो a की पावर x से क्या होता है? a की पावर x डॉट log a क्या आएगा? 5, और x का dx अपॉन dt, तो dt को ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? दोबारा से a की पावर x, इसको x माना एक बार, a की पावर x log a एज इट इज डॉट, फिर a की पावर x करेंगे तो a की पावर x डॉट log a यानी 5 आ जाएगा, और ये क्या आएगा? dx बराबर क्या आ गया? dt। तो अपने पास क्या मिला? देखो अपन को
5 की पावर x डॉट 5 की पावर x log 5 का होल स्क्वायर, दोबारा नहीं मल्टीप्लाई, और dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt। क्लियर है? अब देखो अपन को क्या चाहिए, ये देखो 5 की पावर x 5 की पावर x 5 की पावर x dx, इस पूरी टर्म की जगह क्या आएगा dt, और ये dx आ रही है तो इसको डिवाइड में ले लो, तो अपने पास क्या बचेगा 5 की पावर x इधर 5 की पावर x dx 1 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर dt। क्लियर है? तो ये वैल्यू अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अपना क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। अब आगे तो t का देखो इधर अपने पास 5 की पावर, यहाँ क्या इस पूरे को क्या माना था मैंने t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t। क्लियर है? इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा, देखो ये टर्म मैंने किसकी इक्वल आ रही है 1 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर dt, तो अपन यहाँ पुट कर देंगे 1 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर dt। क्लियर है? ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकालो इसको, तो 1 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर 5 की पावर t dt। अब वही a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको ये बता दो मैं पिछले, तो इसमें क्या आएगा d और dt, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। क्लियर है? या बेस में ये होता है, ठीक है। अब ये पर पीछे वाले यहाँ पे ये डेरिवेटिव के तभी लगाया था, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉर्मूला। अब क्या आएगा देखो 1 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर a की पावर x 5 की पावर t log a, ठीक है। इंटीग्रेशन पढ़ रहे तो क्या आएगा डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव ये होता है इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, देखो ये इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव में था जहां पर यहाँ यूज किया था, तो इंटीग्रेशन क्या होता है a की पावर x का इंटीग्रेशन का यहाँ लिख देता हूं मैं 1 अपॉन a सॉरी a की पावर x और log a प्लस में क्या आएगा c। क्लियर है? तो ये डिफरेंशियल जहां मैंने यहाँ यूज किया था वो लिख दिया फॉर्मूला, और इंटीग्रेशन का यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या a की पावर x अपॉन में क्या आएगा log a, क्या यहाँ पे 5। क्लियर है? प्लस में क्या आएगा c। ठीक है, तो मैं दोनों फॉर्म लिख दिए यहाँ पे, डिफरेंशियल में यूज किया था, इंटीग्रेशन में यूज किया, दोनों। क्लियर? तो अपने पास फाइनली क्या बनेगा देखो a की पावर x, t का मान रखते हैं अपन, तो t का मान रखने पर put the value of t का मान रखने पर put the value of t, तो फाइनली क्या आएगा देखो 1 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर 1 अपॉन log जब क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये इधर इससे भी तो है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन गया। ये क्या है 5 थी, और t की वैल्यू क्या थी 5 की पावर x। क्लियर है? प्लस में क्या आ गया c, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, और आप रफ कॉपी के अंदर जरूर सॉल्व करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालें, और फिर भी नहीं समझ में आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट एग्जांपल इस प्रकार अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखो इंटीग्रेशन साइन की पावर px dx अपॉन में cos की पावर p प्लस 2x। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, सिंपलीफाई करने जितना हल हो सके उतना हल किया करो, फिर मानना करो, फिर लेट किया करो। तो अपन क्या करेंगे देखो साइन की पावर p इज आधा समांतर घातीय प्लस में है, तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं अपन, बेस सेम हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos की पावर px डॉट cos स्क्वायर x। क्लियर है? फिर क्या बनेगा हमारे पास देखो sin अपॉन cos क्या होता है 10 की पावर p, क्योंकि इसकी पावर भी p इसकी पावर भी पावर सेम है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं अपन 10 की पावर p। क्लियर है? डॉट 1 अपॉन cos क्या होता है sec, तो इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। क्लियर?
अब देखो सेक टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो मैं टेन को मानूंगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया, माना टेन एक्स बराबर क्या मान लिया, टी मान लिया। क्लियर है? तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन इक्वेशन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, या सबको याद है, तो टेन का सेक स्क्वायर डीएक्स और इधर क्या आएगा टी डी, मैं इसको ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? अब सेक स्क्वायर डीएक्स देखो ये टर्म बन रही है, सेक स्क्वायर डीएक्स की जगह तो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और टेन की जगह क्या लिख देंगे, t, तो t की पावर क्या बन जाएगी, p, पावर भी तो p चल रही है, दोबारा से सेक स्क्वायर डीएक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, dt, और टेन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t, तो t की पावर p बन जाएगी। तो अपने पास क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन t की पावर p और यहाँ क्या आ गया dt। क्लियर है? ठीक है, अब t की पावर n यानी x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस क्या आएगा c। इसका मान रख दिया हम अपन, t का मान रख देंगे, t का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ t, तो क्या आएगा, देखो 1 अपॉन p प्लस 1 तो बाहर कांस्टेंट है, t की वैल्यू क्या थी मेरे पास 10x, तो क्या बनेगा मेरे पास 10 x की पावर क्या होगी p प्लस 1 प्लस में क्या आ गया c। ये अपना आंसर है। क्लियर है? ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 4। देखो एग्जांपल नंबर 4 मेरे पास वगैरह है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स टी की पावर एक्स cos स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स dx। क्लियर है? तो देखो इसका इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं अपन, तो देखो अपन किसको मानने पे, किसको वैल्यू पुट करने पे क्या वैल्यू मिलेगी देखना। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपन, इसको मान लिया, तो मैंने माना x की पावर x इज इक्वल टू क्या मान लिया t, इसको लेट कर लिया, तो cos स्क्वायर की जगह सॉरी ये x की पावर x इज क्या पुट कर देंगे t, इसको लेट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या ऊपर वाला फंक्शन मिलता है क्या अपन को, ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन बोथ साइड, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। क्लियर है? और यहाँ u डॉट भी लग रहा है, तो x का क्या, तो डेट 1 हो गया e की पावर x है चीज प्लस, फिर मैंने x को कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट रखा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। क्लियर है चीज, dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt, e की पावर x बाहर आ रहा है, तो मैं इसको बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आएगा 1 प्लस e की पावर, यहाँ क्या बचेगा x और e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। अब ये चीज कॉमन चाहे इधर लिख सकते हो चाहे इधर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, आपका क्वेश्चन में इधर लिखा हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन किधर लिख दो। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, e की पावर x इस पूरी टर्म की जगह देखो इधर, इस पूरी टर्म की जगह ये टर्म बन रही है, इसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे dt पुट कर देंगे, और cos स्क्वायर जगह रहेगा और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे t। तो देखो अपने पास क्वेश्चन किस मोड पे आ जाएगा, आगे इंटीग्रेशन इसकी जगह पूरी जगह dt पुट कर दिया, cos स्क्वायर t इसकी जगह पर t लेके चल रहा है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो अपना 1 अपॉन cos स्क्वायर का क्या होता है sec स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बन गया अपना क्वेश्चन sec स्क्वायर dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन जानते क्या होता है tan स्क्वायर tan t, ठीक है ना, sec स्क्वायर क्या होता है tan x। क्लियर है? तो tan t प्लस में क्या हो गया c, पुट द वैल्यू ऑफ t, t का मान रखने पर, तो t की वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, देखो ये i is 10 t की वैल्यू क्या है मेरे पास x e की पावर x प्लस में क्या आ गया c।
क्लियर है? ये अपना फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसके कुछ और क्वेश्चन बचे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे अपन, और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।